दिए जला रहे 800 ब्राह्मणों को कत्ल किसने किया? दिवाली की पूजा कर रही सैकड़ों महिलाओं को किसने फांसी पर लटका दिया? दिवाली की मिठाई खा रहे सैकड़ों बच्चों को किसने तलवार से काट डाला? दोस्तों, आपने भारत के इतिहास में द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान यानी टीपू सुल्तान की तलवार की शान में कई पन्ने पढ़े होंगे। इस नाम से एक टीवी सीरियल भी बन चुका है। यह तलवार आज भी म्यूजियम में आपको देखने को मिल जाएगी। टीपू सुल्तान की तलवार को शमशीर मलिक यानी राजा की तलवार भी कहा जाता है। यह टाइटल टीपू की तलवार की स्पाइन पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। टीपू की यह तलवार अक्सर युद्ध और वीरता की मिसाल के तौर पर पेश की जाती रही है, लेकिन शायद कम लोगों को ही यह पता होगा कि यह तलवार काफिरों, खासकर हिंदुओं का बड़ी बेरहमी से कत्ल करती थी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि टीपू की इस तलवार ने कैसे एक बार दिवाली की रात 800 हिंदुओं के रक्त का पान किया और महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। जगह है बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर मेलकोट। काल है 1790 के आसपास का। तिथि है नरक चतुर्दशी और समय है रात का। कावेरी नदी के तट पर नरसिम्हा स्वामी मंदिर में अयंगर ब्राह्मण समुदाय के करीब 800 लोग दिवाली पूजा के लिए जुटे थे। कावेरी के तट पर दिए जगमगा रहे थे। अयंगर पुरुष मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान कर रहे थे। महिलाएं पूजा की रस्म पूरी कर रही थीं और बच्चे हाथों में प्रसाद मिठाई लिए आनंदित हो रहे थे। उसी समय टीपू सुल्तान की तलवार तेज गड़गड़ाहट के साथ मयान से निकली टीपू की तलवार उसके सैनिकों के लिए इशारा थी कि अब उन्हें क्या करना है। आदेश मिलते ही घोड़े पर सवार होकर टीपू के सैनिक कुछ घंटों के अंदर कावेरी के तट पर उस जगह पहुंच गए जहां अयंगर ब्राह्मण समुदाय के लोग पूजा कर रहे थे। टीपू के सेनापति ने वहां पहुंचते ही सभी ब्राह्मणों को पहले मुसलमान बनने के लिए कहा। ब्राह्मणों के ना कहते ही घोड़े पर सवार टीपू के सैनिकों की तलवार कहर बरपाने लगी। इन्होंने न बच्चों को देखा न महिलाओं को देखा। वहां मौजूद एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने लगे। 3 दिन तक ये कत्लेआम चलता रहा। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन शुरू हुआ यह नरसंहार दूसरे दिन अमावस्या यानी दिवाली और फिर तीसरे दिन परिवा यानी गोवर्धन पूजा तक चलता रहा। कावेरी का तट करीब 800 अयंगर ब्राह्मणों के शव से पट गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में टीपू द्वारा किए गए इस नरसंहार का स्पष्ट जिक्र कहीं नहीं हुआ है। कहीं कहीं ये लिखा है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद कुछ अयंगर ब्राह्मण टीपू की जगह वोडियार वंश के हिंदू राजा को राजगद्दी सौंपना चाहते थे, जिसका बदला राजा बनने के बाद टीपू ने अयंगर ब्राह्मणों से लिया। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इस नरसंहार के पीछे टीपू की इस्लामिक विचारधारा थी। इसके बावजूद भी जिन लोगों को टीपू सुल्तान सेक्युलर लगता है, उन्हें मैसूर का 1930 का गेजेटियर पढ़ना चाहिए, जिसके पेज नंबर 2698 पर टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम के किले पर मौजूद एक शिलालेख का वर्णन है, जिसमें टीपू काफिरों की मौत की कामना कर रहा है। दोस्तों, मेलकोट में हुआ ये नरसंहार इतिहास की किताबों में भले ही साफ तौर पर न लिखा हो, लेकिन मेलकोट के रहने वाले आज भी इस नरसंहार की गवाही दे रहे हैं। ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, बस करीब 200 साल ही हुए हैं। मेलकोट में रह रहे अयंगर ब्राह्मण अपने पूर्वजों के साथ घटी इस बर्बरता का दर्द आज तक महसूस कर रहे हैं। इसलिए मेलकोट में पिछले 200 सालों से कभी दिवाली नहीं मनी, जबकि 200 साल पहले मेलकोट साउथ इंडिया में दिवाली सेलिब्रेशन की प्रमुख जगह था। कर्नाटक के मेलकोट गांव में जब आप जाएंगे तो एक नहीं कई परिवार मिलेंगे जो आपको अपना दर्द सुनाएंगे। प्राचीन काल से मेलकोट गांव को वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख स्थल माना जाता रहा है। इस गांव में श्री रामानुजाचार्य जी ने 12 वर्ष तक निवास किया था। यहाँ के लोग बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने इस क्षेत्र के चरित्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने यहाँ कन्नड़ भाषा को खत्म करने के लिए फारसी भाषा लागू कर दी थी। दोस्तों, भारत के इतिहास में टीपू को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देशभक्त साबित किया जाता रहा है, लेकिन कुछ नए शोध उसे क्रूर और हिंदू विरोधी शासक सिद्ध करते हैं। यही नहीं, उसे देशद्रोही भी ठहराते हैं, क्योंकि टीपू पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने भारत में तबाही मचाने के लिए अफगानिस्तान के सुल्तान जमान शाह को बुलाया था। कहा जाता है कि उसने अपने शासनकाल के दौरान 8000 मंदिर और 27 चर्च तोड़े, 40 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया और हिंदुओं को गौमांस खाने के लिए मजबूर किया। मोनोथिज्म वॉल्यूम 2 में योइन नटल ने लिखा है
कि एक बार उसने हजारों ईसाइयों को 338 किलोमीटर तक पैदल चलवाया, जिसमें 6 हफ्ते लगे और कई लोग रास्ते में मर गए। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है कि कैसे टीपू सुल्तान ने 30,000 सैनिकों के साथ कालीकट में मंदिर और चर्चों को तोड़वा दिया था और हिंदू और ईसाई महिलाओं की मुस्लिमों से शादी करवाई थी। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि भारतीय इतिहास में टीपू का महिमा मंडन अधूरा और एक तरफा है। इतिहास के पन्नों से निकलकर अगर रियल जिंदगी में जाएं तो टीपू और उसकी तलवार की तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। दोस्तों, मेलकोट के हजारों लोगों की दिवाली हमेशा के लिए काली कर देने वाले आरोपी टीपू सुल्तान को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।